गहराई में उतरने वाले हैं जो उत्तर भारत की वादियों और सुनसान रास्तों पर न जाने कितनी ही पीढ़ियों से गूंज रही हैं। हमारे स्रोत सामग्री में दर्ज 2 ऐसी बेहद डरावनी लोक कथाओं का आज हम तार्किक रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये कहानियां हमें किस अंधेरे सच की तरफ ले जाती हैं। रात के ठीक 3 बजे किसी सुनसान सड़क पर आखिर असल में क्या छिपा होता है? जरा सोचिए। ये एक ऐसा वक्त है जैसे लगभग हर संस्कृति में बेहद रहस्यमयी माना गया है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक वहम है या फिर सच में कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिन्हें हम बस समझ नहीं सकते। इस विश्लेषण में हम एक एक करके इन क्षेत्रीय कहानियों के तथ्यों को बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से सामने रखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी पहली घटना से। डरावने हाईवे की वो रात। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। ये घटना नैनीताल की पहाड़ियों की तरफ जाने वाले एक बिल्कुल सुनसान हाईवे की है। स्रोत बताते हैं कि उस बेहद ठंडी और सर्द रात में एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम देवेश था और उसका सहायक रामू अपने ट्रक में 500 सीमेंट की बोरियां लादकर मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। वो ठंडा, बिल्कुल अलग थलग सा माहौल आगे आने वाली उस खौफनाक घटना की पूरी नींव तैयार कर देता है। अब देखिए माहौल कितनी तेजी से बदलता है। स्रोत सामग्री बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताती है कि ट्रक अपनी पूरी रफ्तार में था, लेकिन अचानक ही इतना घना कोहरा छा गया कि देवेश को स्पीड काफी कम करनी पड़ी। और फिर उस घनी धुंध के बीचों बीच एक अकेली औरत की परछाई ठीक ट्रक के सामने आ खड़ी हुई। मजबूरन बीच रास्ते में जोर से ब्रेक लगाना पड़ा। इंजन की आवाज के बीच वो अचानक छा गया सन्नाटा किसी की भी रूह कांपने के लिए काफी है। जब उन दोनों ने गौर से देखा तो वो परछाई एक औरत थी जो बुरी तरह चीखते हुए बस एक ही बात कह रही थी, मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन यहाँ पर एक सबसे चौंकाने वाली बात है। स्रोत में बताया गया है कि उस औरत के आसपास दूर दूर तक कोई बच्चा नहीं था। वो वहां बिल्कुल अकेली थी। और जैसे ही देवेश उससे बात करने के लिए ट्रक से नीचे उतरा, वो औरत उस धुंध में बिल्कुल रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। सोचिए उस पल उनका क्या हाल हुआ होगा। और यहीं से शुरू होता है शैतानी बच्चे का रहस्य। खैर, उस अजीब औरत के गायब होने के बाद देवेश और रामू किसी तरह वहां से आगे निकले। रात के लगभग 3 बज चुके थे। वे अभी इस बात पर बहस कर ही रहे थे कि क्या वो औरत सच में थी या कोई भ्रम, कि तभी उस सुनसान हाईवे पर उन्हें एक नवजात बच्चे के रोने की स्पष्ट आवाज सुनाई देने लगी। ये वो पल था जब उन दोनों का अपने कानों और अपनी मानसिक स्थिति पर से पूरी तरह भरोसा उठने लगा था। आखिरकार उन्हें वो बच्चा सड़क के बिल्कुल बीचों बीच मिल ही गया, लेकिन उसका शारीरिक विवरण किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं था। जब रामू ने उस बच्चे को गोद में उठाया तो उसने जो देखा उसका स्रोत सामग्री में बहुत ही साफ शब्दों में वर्णन है। उस छोटे से बच्चे ने अपने नन्हे हाथों में चमड़े के मोटे मोटे अजीब से दस्ताने पहने हुए थे, और जब वो दस्ताने हटाए गए तो उसके हाथ ताजे खून से सने हुए थे। ये डिटेल तुरंत साफ कर देती है कि ये कोई आम इंसान का बच्चा तो बिल्कुल नहीं था। रामू लगातार मना कर रहा था, लेकिन देवेश ने अपनी अज्ञानता में उस बच्चे को अपने साथ ट्रक में रख लिया। और फिर जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है, स्रोत कहता है कि ट्रक के अंदर का पूरा माहौल ही बदल गया। मिट्टी, धुएं और जैसे किसी लाश के सड़ने की बेहद गंदी बदबू पूरे केबिन में फैलने लगी। ये इस